लोधरा की बस्ती मुंशीवाला में एक माह से खड़ा सैलाबी पानी झील की शक्ल इख्तियार कर गया। दर्जनों मकामात सैलाबी पानी से मुतासिर हैं। दोबारा तामीर करने में मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं मकान मलबे का ढेर है, अहले खाना दरबदर हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे राना आसिफ हनीफ से। जी बताइएगा। लोधरा तहसील में सैलाब आया तो था, लेकिन कई बस्तियां ऐसी हैं जहां से अभी तक उतर नहीं सका है। ये सारा मंजर आपको कैमरामैन दिखा रहा है। ये पूरा इस वक्त ये कोई झील, कोई तालाब, ये दरिया पूरा बना हुआ है और अभी तक पानी खड़ा है। और ये इलाका है बस्ती मुंशीवाला, तहसील लोधरा का मौजा है, बस्ती है। यहाँ जो अभी तक ये पानी नहीं उतर सका, इसी वजह से जो मकान इस पानी की जद में आए वो ढह गए और अभी तक मुनहदिम है और लोग इन्हें बना नहीं पा रहे, पर्दे का इंतजाम तक नहीं कर पा रहे। खवातीन बेचारी मजदूरी कर रही हैं, मर्द मजदूरी कर रहे हैं। इस एक टूटे हुए मकान में जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे साथ इस मकान के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हजूर दसाओ, क्या कोई नुकसान किया? सारे जई सारा को ढह गया, सारे को कशा के इंतजाम है बढ़ावन जोगा ते ना सारे को फिलहाल पैसे हैं। सारी हुकूमत जरिए कोई आसरा नहीं करेंदी पई। वो आने जमीन को देख चले वेन, आमेन सारा को सर्वे कर वजन, सब कुछ दे मेन असे न जई को बढ़वा सकूं। सारे को फिलहाल कशा के नहीं सारी इंतजाम थिया वने। अच्छा, ये मकान तोड़ा कितने कमरे दा है? सारे मकान 4-5 कमरे, एक कमरा तोड़े सामने ढटा पाए, ये सारे कीचड़ उठा पाए, एक कमरा तिलके खड़े, एक कमरा तिलके खड़े। असा पानी की वजह कल उड़ गए बैठे हैं, तो उनके बाद सारी कोई इंतजाम थिया वने। जी बिल्कुल, इंतजाम हो इनका। और ये हर उस बस्ती के मकीन का मुतालबा है जो अभी तक सैलाब में घिरा हुआ है, क्योंकि ये पानी गुज़िश्ता एक माह से खड़ा है और इसमें अब ताफुन, बीमारियां, ये अलग एक मसले हो चुके हैं। और इंतजामिया सर्वे तो शुरू कर चुकी है, लेकिन कब मुकम्मल होगा, कब पैसे मिलेंगे, कब ये तामीरात होंगी, ये वो सवालात हैं जो शायद अगले आने वाले 2 से 3 माह ले जाएं। जी राना आसिफ हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मुबारकपुर में बस्ती अल्लादिता में दर्जनों घर सैलाबी पानी से मुतासिर। गलियां और आंगन ताहाल पानी में डूबे, मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। सैलाब सतह मकानात में बीमार और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर। मुतासिरीन की दुहाई, कई दिन गुजरने के बावजूद इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। मजीद अपडेट जानेंगे, दिलशाद जोया ने हमें ज्वाइन किया है। दिलशाद बताइएगा। देखिए जी, दरिया सरदुल की तबाह कारियों पे हम अपने नाजरीन को मुसलसल अपडेट दे रहे हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बस्ती अल्लादिता में, जहाँ पे यहाँ पे जो घर हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। कुछ घर जो बचे हैं अभी भी रिहाइश के काबिल नहीं है। कहीं कहीं पानी जो है वो खत्म हो चुका है, मगर यहाँ पे अभी भी 3 से 4 फीट जो है वो पानी जमा है, घरों के अंदर भी मौजूद है। और यहाँ पे मेरी इस साइड पे भी पानी जो है वो 4 से 5 फुट जमा है, जिससे जो यहाँ के मुतासरीन है सैलाब की जद में आ चुके हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनसे बात करूंगा। भाई साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात है? सर तकरीबन सारे कने हाल भी 5 to 4 फुट है ना पानी चलता पे, और सारे 10 to 12 घर मुतासिर हैं। और सर्दी का मौसम में बिल्कुल सारे बच्चे खुले आसमान तले जरा ना जिनकी गुजरेंदे पेन। मैं आला हुकाम को यह गुजारिश करे सा कि सब कोई घर बर्बाद दिते वने और सारे नाल इमदाद की वने, ठीक है ना। सारे कने खुश्क राशन दी शदीद कमी है और हाल ही थी सारे कने इमदादी टीम कहीं नहीं पहुंचा। बिल्कुल क्लियर तौर पर सारे कने इमदादी टीम कहीं नहीं पहुंचा और हर मुश्किल का बिल्कुल सामना करेंदे पैसे। और बराए कर मेहरबानी सब कुछ है ना, ये खुश्क राशन भी दीता वने, खैमे की जरूरत है शायद ओई दीती वने और सारे घर तमीर की वने। और 10 से 12 घर जो है वो इंतहाई जो है मुतासर हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो घर बच चुके हैं वो भी रिहाइश के काबिल नहीं है। तो मुतासरीन का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इनको इमदाद फराहम की जाए और खैमे लगा कर दिए जाए, ताकि ये आइंदा आने वाले जो सर्दियां हैं उसमें भी गुजर बसर अच्छा कर सके। इसके साथ साथ जहाँ पे इस बस्ती में अगर हम बात करें, जो शदीद मुतासर हो चुके हैं लोग, उनके घर भी खत्म हो चुके हैं, अभी तक उनके पास जो खाना है वो भी नहीं पहुंचा। इसके साथ साथ जो खुश्क राशन है ना ही उनको वो दिया जा रहा है। तो शदीद किल्लत जो है वो पैदा हो रही है इस बस्ती में। तो इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो इनको राशन फराहम किया जाए, खुश्क। इसके साथ साथ जो इनको खैमे हैं वो मुहैया। जी शुक्रिया दिलशाद जो यह हमारे साथ थे। अभी खबर दें कबीरवाला से। कबीरवाला में सैलाब ने करीबी आबादियों के मकीनों के सर से छत छीन ली है। मोजा दुआबा की मेहनत कश खातून घर से महरूम हो गई। खातून लोगों के खेतों में काम करके अपना पेट पालती थी। मुतासरा खातून ने तिल की बाकियात और जेर इस्तेमाल कपड़े लटका कर घर का पर्दा बनाया। मजीद बता रहे हैं बशीर कासमी, बताइएगा।
راوی میں آنے والے سیلاب کے بعد جو علاقہ مکین ہے وہ پانی کی سطح میں کمی اور پانی کے اتر جانے کے بعد جو ہیں وہ واپس اپنے مکانوں کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے نواحی علاقے موزہ دادوانہ کے قریب، جہاں پر ایک فیملی جو ہے وہ واپس اپنے گھر میں آئی ہے۔ ان کا کیا نقصان ہوا ہے اور وہ کیا حکومت سے مطالبہ کریں گے، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ اما دسیا ہے تھوڑا کیا نقصان ہوا ہے تو تسا کیا مطالبہ کرے سو؟ گھر گر گیا تو ساری وائی لوڑ گئی ہے تو سانو کہیں نہیں دسیا تو اصا واپسی اپنے طور تے گھر آ گئے ہیں۔ حکومت طرف تھوڑی کوئی مدد کی گئی ہے ماں؟ نہیں کوئی نہیں ساری مدد کہیں نہیں کی سانو کہیں آخیا جی بھائی اٹھی جاؤ، تسی کیا مطالبہ کرے سو ماں؟ سارے نال امداد ہوئی ونجے۔ آج بالکل جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی امداد کرے۔ میں اپنا کیمرہ سے کہوں گا کہ اگر یہ دکھا سکے تو یہاں پر یہ عالم ہے کہ جو دیواریں ہیں وہ منہدم ہو چکی ہیں، مکان جو ہیں کمرے ہیں وہ منہدم ہو چکے ہیں، جو بچ گئے ہیں ان میں بھی تریڑیں آ گئی ہیں جو کہ انتہائی کسی وقت بھی انتہائی سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہاں پر اگر بات کی جائے غربت کا یہ عالم ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو تل کی جو باقیات تھی اس سے انہوں نے دیوار بنانے کی کوشش کی ہے اپنے طور پہ کہ یہ دیوار بنا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تار لگا کر یہ چادروں سے اپنے پردے کا بندوبست کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ آپ نے خاتون سے بات کری، خاتون کا بھی ایسا ہی کہنا تھا کہ حکومت اقدامات کرے ایسے کہ جس سے یہ آباد ہو سکے، ان کی آباد کاری ہو سکے۔ اگر میں کیمرہ مین دکھا سکے تو میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر پیچھے سے دریائے راوی مکمل طور پہ بہتا رہا ہے، دیوار گری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بچ جانے والے حصے تھے وہ ابھی بھی اس میں تریڑے ہیں، کسی وقت بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ حکومت کی جانب سے اگر اقدامات کی بات کی جائے تو متاثرہ فیملی کا ایسا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے نہ ہی ان کی مدد کی گئی ہے، نہ ہی ان کو رہنمائی کی گئی تھی کہ یہاں سے یہ چلے آئیں محفوظ مقامات کی طرف۔ جی بشیر قاسمی، بہت شکریہ آپ کا۔ دریائے ستلج کی تباہ کاریوں سے مسجد بھی متاثر ہوئی، مساجد میں نماز اور دینی تعلیم کا سلسلہ بند ہو گیا، مساجد کی مرمت اور صفائی کے لیے امداد درکار۔ مزید تفصیلات جانیں گے عتیق لانگ سے۔ عتیق بتائے گا۔ دریائے ساتلوج کی تباہ کاریوں نے فصلیں، گھروں اور انسانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وہاں جو مساجد ہیں وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ میں اس وقت بستی سنجرانی کے مقام پر موجود ہوں۔ بستی سنجرانی کی جو مسجد ہے وہ سیلاب کی زد کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ نمازی حضرات، علاقہ مکین حضرات موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی سنگھ، کیا کہتے ہیں؟ مسجد نماز پڑھان دی جا کہیں مسجد ساری ڈھائی گئی ہے، جو جہیں لوڑ گئے ساجاں ڈھائے گئے، دانا پھکا ڈھائے گئے، کوئی شے بھی کہیں بچی، جنان دے گئے اتھاں باندھتے وانج بیٹھے تھے، کوئی خرچہ نہیں ملیا ساکوں، نہ کوئی ساری پربلی کیتی ہے نے۔ مسجد دا پانی کہیں مسجد بال پڑھ دیان چھوٹے چھوٹے، وہ ہن بالیں دی پڑھائی ختم تھی گئی ہے۔ درخواست پیش کریں دے پیسے مہربانی کرو تے اے ساری مسجد بڑھوا دو تے گھاڑی سارے بڑھوا دو۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نماز کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی پڑھائی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، لہٰذا حکومت وقت سے جی شکریہ عتیق لانگ۔ آپ کو بتائیں لڈن کے علاقہ غازی خانانہ میں سیلاب کے بعد تباہال راستے عوام کے لیے درد سر بن گئے، کئی زمینی راستے منقطع، روزمرہ کے کام اور بچوں کو اسکول جانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے بلال شاکر جویا، آگاہ کیجیے گا۔ میں اس وقت لڈن کے علاقہ غازی خانانہ میں موجود ہوں، جہاں پر سیلاب تو گزر گیا ہے لیکن اس کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ اب بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی زمینی رابطے تھے وہ منقطع ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے راہگیروں اور مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ راہگیر موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ کن مشکلات کا سامنا ہے۔ بتائیے گا کتنی مشکلات ہے راستے؟ سب کچھ بھی مہین پہ مخلاص، جڑے بچے رول بیٹھے پہ، ایک بچہ پرسوں آپ رہتا ہے ڈوبتے مار گیا ہے، نہ بچے چھاڑ سکنے ہیں، نہ دانے چاہ سکتے ہیں، موٹرن ادائیں کھلی ہیں، نہ ٹریکٹر ٹپ دیں، ہر چیز رقبے تباہ، ہر چیز اس تو بڑے پریشان ہیں، نہ دودھ دی گٹی کی نہیں جاندی ہے۔ جناب مہربانی کرن تے اے راہ ساڈا جوڑ تے دتا جاوے تو بہت بہت مہربانی ہے۔ سب بہت تنگ ہیں، نکے نکے بچے لاتے گھر چ بیٹھے کدھر نکل ہی نہیں سکتے۔ شہری جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہیں۔ ایک اور بھی راہگیر ہمارے ساتھ موجود ہے، بھائی بتائیے گا کہاں جا رہے ہیں اور کتنی پریشان ہیں؟ بھائی میں چشتیاں سے آ رہا ہوں، ادھر ہمارے رشتہ دار ہے قریبی، یہ گھر ہے ان کا، اور اسی پانی میں ڈوب کے جو ہے نا وہ مرا ہے۔ تو حکومت سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے یہ ایسے جو علاقوں کے ساتھ ساتھ
ऐसी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सेट यही मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रास्ते हैं, जो राब्ते मुनक़ता हैं ज़मीनी, वो बहाल किए जाएं ताकि आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी हो सके। जी बिलाल शाकिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मुल्तान में सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी के बाद तबाही के मनासिर। मारूफ काश्तकार और लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर कहते हैं, मेरा अपना ज़रई रकबा भी सैलाब की नज़र हो गया, हुकूमत सैलाब मुतासरीन को फौरी तौर पर घर बना कर दे। मजीद अपडेट्स आनेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद बताइएगा। आज बिल्कुल सैलाब मुतासरीन जो है उनकी अपने घरों को जो वापसी का अमल है वो भी मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर हुकूमती सतह पर सर्वे का अमल भी जारी है। इस वक्त सर्वे भी जारी है और इस वक्त जो है वो सैलाब मुतासरीन को सबसे ज़्यादा किन अशिया की ज़रूरत है, इसी वजह से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ काश्तकार उस्मान खान बाबर। सैलाब मुतासरीन जो हैं उनको इस टाइम फौरी तौर पे 3 चीज़ों की अशद ज़रूरत है। एक तो ये कि उनके घर बह गए सैलाब में, उनके पास उनके घर अब बिल्कुल, जब वो वापसी अब वो अपने इलाकों में गए हैं तो उनके घर बिल्कुल वो उनके घर वहाँ पे मौजूद नहीं, वो गिर गए हैं। उनके पर रिहाइश का बड़ा एक मसला है। जो फसलों का नुकसान हुआ कि जो पानी में फसलें सारी ख़त्म हो गई, तो वो भी जो है उसको भी जो है वो भी उनके लिए बड़ी इस टाइम 3 जो चीज़ें हैं ये बड़ी अहम हैं। इसके बाद आपको पता है जैसे अब सर्दियों की आमद है तो सर्दियों में गर्म कपड़े चाहिए होते हैं और जो है वो उसकी भी बहुत जो अशद ज़रूरत है। तो आपके तवस्सुत से और जो है वो गवर्नमेंट भी अपना बिल्कुल उसमें कर रही है सर्वे। तो ये है कि जो मुखय्यर हज़रात हैं और जितने भी हैं उनको चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के जो है सैलाब मुतासरीन इन 3-4 चीज़ों पर। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन के लिए ख़ास तौर पर इस वक्त चूँकि सर्दियाँ भी आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिनके घर बह गए उनके घर बनाने की ज़रूरत है। यही मुतालबा सैलाब मुतासरीन की जानिब से भी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो मारूफ जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो मारूफ जो बागबान हैं और जिनके रकबे सैलाब में हैं, उनका भी यही कहना है कि जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर। खबर दें, नौशहरा जदीद के मोजा धोड़गोट सुपरबंद के मुतासरीन खैमा बस्तियों में पनाह गुज़ीन हैं, बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बुनियादी सहूलियात से महरूम मुतासरीन को बीमारियों का खदशा है, फौरी इमदाद और बहाली के इक़दाम की अपील करती। मज़ीद जानेंगे मलिक हबीब से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज का जो पानी का रेला था वो तो गुजर गया, लेकिन गुजरते गुजरते उसने जो तबाहियां मचाई, कई दास्तानें जो है वो छोड़ गया। मेरे साथ इस टाइम एक ऐसी फैमिली, ऐसा घराना मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे जिनको एक ही कैंप मिला, उस कैंप में अपनी फैमिली की कैसे गुजर बसर करें। जी भाईजान, किवें गुजारा थी? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम दिलशाद संजरानी है सर, सारी बस्ती संजरानी दी है। असां जना डीसी साहब जना सारे ने एक दफा चक्कर लाने, उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। उनके बच्चे को दवाई देने, टेंट उन्हें दीते सकूं, उनके बाद वापसी सारे को वही कहने दोबारा। मेरे छोटे छोटे बाल हैं, ये मेरे बाल मदरसे पढ़ते हैं, ये मेरी निक्की कड़े मदरसे पढ़ दिया, तकरीबन महीना मिलने वाला है। सारे बच्चे ने कुरान मजीद भी भूल गए, स्कूल ही भूल गए, सारे कने ही टाइम तक कोई इंतजामिया भी नहीं आया, सारे घर तबाह थी गए, ढाए गए। असा टेंट दे गला जानदा पे गुजारा करें वैसे असा डीसी साहब कने भी जना इल्दा करें से उनका को हाथ बदने दे, बच्चे को दुआई दसूं, सारी मेहरबानी करें, सारी मदद करें, साको कोई राशन देवें, सारे घर बनवावें। मरियम नवाज तक असा अपील करें, बट सर्वे जना सारी कोशिश करें, जल्द तो जल्द सर्वे करवावें, उन्होंने बड़ी मेहरबानी होती सारे उते। जी, जैसा कि आपने सुना भी डीसी साहब यहाँ पर एक चक्कर डीसी साहब ने लगाया, जिसकी बिना पर उन्होंने एक टेंट हमें फराहम किया, जिसके लिए वो शहरी जो मुतासरीन है वो मशकूर हो रहा है। लिहाजा इसके साथ साथ दूसरी जानब अगर बात की जाए तो शिकवा भी बनता है, क्योंकि उसके बाद अभी तक जो है कोई ऐसा अफसर या कोई ऐसा सर्वे टीम में से कोई यहाँ तक नहीं पहुंचा जो इनको राशन या इनकी सर्वे मुकम्मल हो सके। लिहाजा शहरी ने मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि खुदारा इस चीज़ का फिलफौर नोटिस लेकर हमें जो है सहूलत मुहैया की जाए। जी मलिक हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स की भरमार, रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट शहरियों के लिए खतरा बन गए। बदला रोड, सूरजम्यानी, सेवड़ा चौक, कासिम बेला पर गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स मौजूद, किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आने का खदशा, शहरी खौफ का शिकार। खबर दी आपको, मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स की भरमार है। मजीद अपडेट्स आनेंगे। हमें ज्वाइन किया है अहमद खान ने। अहमद, बताइएगा।
جی بالکل، ملتان شہر میں اور گرد و نواح میں بات کریں انلیگل پیٹرول یونٹس کے حوالے سے تو غیر قانونی پیٹرول یونٹس جو ہیں وہ شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ موجود ہیں، جو کہ پیٹرول جو ہے وہ بھی غیر معیاری اور شہریوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی خراب ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ پیٹرول جو ہے عام مارکیٹ کے نسبت جو ہے وہ یہاں پر مہنگا جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، جس میں عام شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب جو ہے وہ بھی بن سکتے ہیں۔ شہریوں سے جب ہم نے بات کی تھی، شہریوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو عام مارکیٹ میں نسبت جو ہے وہ یہاں پر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بھی زیادہ ہے، جو شہری علاقوں میں جو ہے یہ پیٹرول یونٹس جو ہے متوقع ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ شہری بھی موجود ہوں گے، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، کیا کہنا چاہیں گے جو غیر قانونی پیٹرول یونٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ پیٹرول جو ہے وہ یہاں سے ڈلوا رہے ہیں، عام مارکیٹ کی نسبت یہاں پر کتنا مہنگا پیٹرول ملتا ہے، اور گاڑیوں کے حوالے سے ایوریج کیا کہنا چاہیں گے؟ گاڑی کی ایوریج بہت کم ہے بھائی، پیٹرول کی ایوریج بہت کم آ رہی ہے، اور بہت ہی سستا تیل، بہت نہیں زیادہ، بہت مہنگا تیل ہے۔ 600 روپے میں گاڑی یہاں سے کیا نام نہیں آتا، بند پوچھا نہیں کراس کرتی بھائی، واپسی آنا جانا نہیں کرتی گاڑی بند پوچھا۔ تو آپ جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں سے پیٹرول کیوں نہیں ڈلواتے، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ شہری علاقوں میں پیٹرول یونٹس موجود ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بھائی ہم دیہات میں آپ جہاں سے پیدل دھکا لگا کے تو نہیں لے جا سکتے، یہاں سے ڈلوانا پڑتا ہے بھائی، مجبوری ہے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ مجبوری ہے، جس کے باعث جو ہے وہ یہاں سے پیٹرول بھی ڈلوانا ان کو پڑ رہا ہے۔ مزید جو ہے اگر میں یہاں پر بات کروں یہاں پر پیٹرول یونٹس کے حوالے سے، تو یہاں پر جو ہے یہ 270.63 روپے جو ہے وہ پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پیٹرول ڈلواتے ہیں، انلیگل جو پیٹرول یونٹس ہیں پیٹرول پمپ سے کیوں نہیں ڈلواتے، اور حادثات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سامان نہیں آ رہا، کیا کہنا ہے؟ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں پیٹرول پمپ سے کیوں نہیں ڈلوا رہے؟ کیونکہ یونٹس پر جو ہے وہ مہنگا پیٹرول دیا جاتا ہے، گاڑیاں جو ہیں وہ بھی خراب ہوتی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کچرا ہوتا ہے، جو پانی وغیرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کافی پانی ہو رہا ہے، ہواڑ والا پیٹرول ایرانی ہو رہا ہے، اس لیے اور کوئی جی بالکل، یہاں پر شہریوں کا کہنا ہے کہ جو پیٹرول ہے وہ بھی یہاں پر غیر معیاری جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے، جبکہ اعلیٰ حکام سے انہوں نے درخواست کیا کہ فوری طور پر جو شہر کے مختلف مقامات پر اگر ہم بات کریں، سیوڑا چوک، رضا آباد چوک، قاسم بیلا، بدلا روڈ اور دیگر ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے انلیگل پیٹرول یونٹس جو ہیں وہ موجود ہے، جو کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال جو ہے وہ کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ اگر بات کریں سول ڈیفنس کے حوالے سے، تو سول ڈیفنس کی جانب سے مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس طرح سے ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جاتا، جس سے جو ہے وہ پیٹرول یونٹس جو ہیں وہ کسی بھی وقت حادثے کا سبب جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ملتان شہر کے مختلف مقامات پر جو پیٹرول یونٹس جو ہیں وہ موجود ہے، بار بار جو ہے اس طرح کے حادثے جو ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو LPGs ہیں اس کے حوالے سے بھی سلنڈرز پہ بھی وہ بھی ملتان شہر کے مختلف مقامات پر موجود ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی عملی اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیے گئے، جو بھی کسی بھی وقت بڑا حادثہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مزید جو ہے وہ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے درخواست کی کہ فوری طور پر جو پیٹرول یونٹس ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، ان کو جو ہے مکمل طور پر یہاں سے ہٹایا جائے، خاص طور پر شہری آبادیوں سے جو ہے وہ ان کو خصوصی طور پر یہاں سے ہٹایا جائے، تاکہ جو ہے وہ یہ معمول کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور جو ان کے اندر خوف ہے اس سے بھی جو ہے وہ بچ سکیں۔ جی شکریہ، احمد خان ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں ملتان میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کی بھرمار ہے، رہائشی علاقوں میں غیر قانونی پیٹرول یونٹ شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ بدلا روڈ، سورج میانی، سیوڑا چوک، قاسم بیلا پر غیر قانونی پیٹرول یونٹس موجود ہیں، کسی بھی وقت بڑا حادثہ پیش آنے کا خدشہ ہے اور شہری خوف کا شکار ہیں۔ ملتان میں LPG کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی، LPG فی کلو 207 روپے 49 پیسے مقرر، مگر مارکیٹ میں 260 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ مہنگی LPG سے روزگار بھی متاثر ہونے لگا، رکشہ ڈرائیورز بھی پریشان ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں بلال یونس سے۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، LPG کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ملتان شہر میں LPG کی قیمتوں میں بھی اس وقت خود ساختہ مہنگائی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سرکاری نرخوں کے مطابق جو اوگرا کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ 207 روپے 49 پیسے فی کلو کے حساب سے LPG کا ریٹ مقرر ہے، جبکہ تقریباً مارکیٹ میں 50 روپے اضافے کے ساتھ تقریباً 250 سے لے کر 260 روپے فی کلو کے درمیان مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے۔ یہ ایک LPG کی قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ جو ہے وہ مارکیٹ میں جو دکانداروں نے کر رکھا ہے اس سے عوام کافی زیادہ پریشان نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ گھریلو سارے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں
किन मसाइल का सामना रहता है? रोज़ गैस का जो रेट है वो हाई हो रहा है, जिसकी वजह से आम जो घर वाले हैं बहुत परेशान है। ओगरा को चाहिए कि अपने रेट्स पे कंट्रोल करे, और जो भी ये डिफरेंस आ रहा है ये आम आदमी के लिए बहुत ही नाकाबिल कबूल है कि ये इतना बोझ डाल दिया आवाम के ऊपर। इसको चाहिए कि हुकूमत को कि इसके ऊपर इक़दाम करे। हुकूमत तो रिलीफ देती है लेकिन दुकानदार रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। जो इसलिए कि जब एक चीज़ कंट्रोल नहीं है, वो हुकूमत क्या कहती है और आगे जब पूछते हैं इनसे, वो कहते हैं जी हमें महंगी आ रही है। अगर इसमें हुकूमत का तो अहम किरदार है, जिसमें वो उनको चाहिए कि ये इन चीज़ों को कंट्रोल करें। चीज़ों को कंट्रोल करे। दुकानदार भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह है 250 रुपये क्यों गैस दे रहे हैं? 207 रुपये गैस तो वैसे जो रेट पीछे से मिल रहा है तो उसी रेट से बेचेंगे ना सर। ओगरा ने तो 207 रुपये 207 रुपये लेके दे दें। डीसीओ साहब बैठे हैं, वो ले दें 207 रुपये। उन्हें नहीं पता प्लांट पे क्या रेट जा रहा है। अच्छा, ये देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब को डायरेक्ट मुखातिब करके दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर खुद ले दें गैस, लेकिन ना ही तो हमारी इंतज़ामिया इस हवाले से इन चीज़ों पे काम करने के लिए तैयार है कि ये जो खुद साख्ता महंगाई दुकानदारों ने कर रखी है हर चीज़ की कीमतों में, ना सिर्फ LPG की कीमतों में बल्कि हर चीज़ की कीमतों। गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, कागजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर लेती है, लेकिन आम आवाम तक ये रिलीफ मुयसर नहीं। जी बहुत शुक्रिया। बिलाल यूनुस हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं मुल्तान में तजावजात माफिया सरगर्म है। तजावजात माफिया ने सरकारी अस्पतालों को भी न छोड़ा। निश्तर रोड पर तजावजात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक जाम होने के बायस मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे उन अब्बास से। जी आज बिल्कुल इस वक्त हम मुल्तान निश्तर के बाहर मौजूद हैं। निश्तर रोड के मनाजिर अगर आप देखें सामने आपको यहाँ पर रश ही रश नज़र आ रहा होगा, क्योंकि निश्तर रोड जो है इस वक्त तजावजात की लपेट में है और मेन गेट के बाहर जो है रक्शे जब खड़े हो जाते हैं तो सारा रोड ब्लॉक हो जाता है। अभी आप सामने देखें तो एम्बुलेंसेस के गुजरने की भी जगह नहीं है और यहाँ पर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि सारे रोड पर जो ये रश है तो ये निश्तर एमरजेंसी गेट और गेट नंबर 2 जो मेन एंट्रेंस है निश्तर की, वो सारी यहाँ पर उसके बाहर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। मरीजों का लवाहिकीन का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इस हवाले से जो है अगर हम आपको निश्तर रोड पर तजावजात के हवाले से अपडेट देते चलें तो आप देख सकते हैं पूरा ये मुल्तान निश्तर की दीवार है और मुल्तान निश्तर की दीवार के साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर मुकम्मल रेडियाँ ही रेडियाँ आपको नज़र आएंगी। आप देखें तहद्दे निगाह आपको यहाँ पर सारी रेडियाँ ही नज़र आ रही होंगी और इसके साथ साथ जो है अपोजिट साइड पर भी रेडियाँ आपको नज़र आएंगी और इसके साथ साथ रोड की दूसरी जानिब भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रक्षा ड्राइवर्स ने रोड के बीच में ही रक्षे खड़ा देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। रोड जो है हम देख रहे हैं अभी ब्लॉक है तो यहाँ पर रोड अमूमन ये रश की वजह से तजावजात की वजह से इसी तरह ही ब्लॉक रहता है यहाँ पर। जी हाँ, इसी तरह ब्लॉक ही रहता है, ट्रैफिक बहुत होती है इधर। ट्रैफिक बहुत होती है और यहाँ पर लवाहिकीन के साथ आना जाना काफी मुश्किल होगा आपको। हाँ मुश्किल होता है। हमारे साथ कुछ मजीद शहरी मौजूद है। आपको भी निश्तर रोड से गुजरते हुए बड़ी परेशानी का सामना होता होगा। हाँ सर जी, बहुत मुझे परेशानी होती है। इनको चाहिए कि कोई इंतजाम करें। ये रोज हादसे होते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। एम्बुलेंस गुजर नहीं है और इतनी जलालत है। कल भी 2 बंदे नीचे आ गए थे और ये मेहरबानी करें, ये रास्ता क्लियर करें, रेडी शेडी यहाँ हटाएं, क्लियर करें। हाँ क्लियर किया जाए। आपका इस हवाले से जो है मुतालबा किया जा रहा है। मुल्तान निश्तर का मेन गेट नंबर 2 है, इसके बाहर जो है पूरा रोड अब ब्लॉक हो चुका है। नाजायज तजावजात और रिक्शा ड्राइवर्स ने जो है पूरे रोड पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से मुल्तान पीरा फोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। ताहाल मुल्तान के अहम तरीन निश्तर रोड को क्लियर करवाने से तजावजात से। जी ओन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार मुल्तान सूरजमैनी रोड मुरम्मत का मुंतसिर। रोड खराब होने से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, कारोबार भी मुतासिर, ताजिर बिरादरी परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त सूरजमैनी रोड पे मौजूद हैं जो कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड के टूट फूट का शिकार होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। मेरा कैमरामैन जैन सुहेल अगर आपको ये मनाजिर जो है वो दिखा सके तो इस रोड पर जो है वो जगह जगह आपको गड्ढे जो है वो नजर आएंगे। खस्ता हाल रोड पर जो है वो कारोबारी हजरात के लिए कारोबार करना भी जो है वो काफ़ी मुश्किल जो है वो होता हुआ यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं जो कारोबारी लोग हैं उनको भी मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब से ये रोड
टूट फूट का शिकार है और कब से मुश्किल? रोड खराब थी, अभी सारा चोरियां ढकेटियां थी, अभी सारी धूड़ बची पे, कोई सफाई का नहीं, यक्का जड़ा ना खड्डे मारे पैन, तोड़ तक झोंक तक खड्डे मारे पैन, हैड जुते रोड खराब है, पुल दे नाल सारा पट्टा पी, सारी धूड़ खा लेंदी है बंदे, कारोबार भी मुश्किल, कारोबार जाउन थी अभी बिल्कुल सारा काम खराब है, सारी दुधड़े सारा देखो आते सारा दोदड़ा ते गंद खराब है, रोडां दूते पी के कोई सफाई का नहीं। क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर कारोबार करना इस खराब रोड की वजह से? रोड पता नहीं लगता अभी क्या करने पाऊंगे, कारोबार बंद दिन आधे का रोड बंदे नहीं पाए, हाली आधे हैं रोड बने हैं। हाँ आधे हैं ना रोड बने हाली चक नहीं बंद पाए, पता करना बंद थे। कितने अर्से तो खराब है? बड़े काफी असर ठीक है ना, 15 ना 8 बार आधे होते आ नहीं पाए, हाली आए नहीं। ठीक है जी, ये सूरत हाल है जी, और यहाँ पर लोगों को कारोबार करने भी काफ़ी दुश्वार होता हुआ जो है वो यहाँ पर नज़र आ गया। सूरज मैंने कहा ये मेन रोड है, यहाँ के जो लोग हैं, जो गुजरने वाले लोग हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। उनका यही मुतालबा है कि इस रोड की जल्द से जल्द तमीर और मुरम्मत की जाए। जी शुक्रिया सैयद ज़ोहैब बुखारी। मुल्तान यूनियन कौंसिल नंबर 49 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, शहरी मुश्किलात का शिकार है, बिजली की बेहंगम तारें, सीवरेज के मसाइल और गंदगी से इलाका मकीन परेशान। कहते हैं गंदगी और सीवरेज के मसाइल से बच्चे बीमार हो रहे हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। मुल्तान यूनियन काउंसिल नंबर 49 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, शहरी मुश्किलात का शिकार, बिजली की बेहंगम तारें, सीवरेज के मसाइल और गंदगी से इलाका मकीन परेशान है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान समीर से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल नंबर 49 महमूद टाउन में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सफाई सुथराई के साथ साथ सेवरेज के इंतजाम जो हैं वो भी बुरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को घरों से बाहर निकलना ही इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ बात करने के लिए इलाका मकीन मौजूद। सर, क्या कहेंगे कि कब से यहाँ पर सेवरेज के और ये सफाई सुथराई के मसाइल चल रहे हैं? बड़े अरसों से चल रहा है, ये तो बड़े अरसों से चल रहा है, कि आज का थोड़ी है, जब से बना जब से ये हाल है। जो आता है उसका नाम अपना हिसाब किताब करता है, चला जाता है, हिसाब किताब करता है, चला जाता है। गटर लाइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा सर, आप बताइएगा कि कितने अरसे से इस अजियत का शिकार हैं आप लोग? भाईजान, जब की दुकान खोली है मैंने, मुर्गी की दुकान है, रोज ही पानी निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ बारिश आती है, पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ के जो यूनियन काउंसिल के बंदे हैं, रात को चाय पीते हैं होटलों में बैठ के, बस पीटीआई वाले आए पीटीआई वाले की तरफ बढ़ जाते हैं, नून लीग वाले हैं नून लीग की तरफ बढ़ जाते हैं। माल खाने का पता है, यहाँ काम करवाने का उनको पता नहीं है। देख के जा रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, मच्छर तंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये तारें देख लें, सारा खतरा है यहाँ पे। बिजली की तारें भी यहाँ पर बेहंगम है। सर, आप क्या कहेंगे कि क्या मसाइल देख रहे हैं यहाँ पर? ये मिसाइल आपके सामने है, ये हल होने चाहिए, ये लाजमी होने चाहिए। ये आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है, क्या है इसका हालात। ये मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं, ये है इलाका मकीन का मुतालबा कि यहाँ पर से गंदगी और सेवरेज के। जी सलमान समीर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, जहानिया में म्यूनिसिपल कमेटी पार्क की दीवारें टूट फूट का शिकार। अकबी दीवार गिरने के बाद 1 माह गुजर गया, इंतजामिया खामोश है। पार्क की खस्ताहाली शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन गई। मसीह जानेंगे जैन यूसुफ से। जी मैं इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी झानिया के अंदर पार्क में मौजूद हूँ, जिसकी चारों दीवारी बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है, जबकि इसकी अकबी दीवार जो है वो ढेर हो गई है, और 1 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद इसकी जो दीवारें और मरम्मत ना हो सकी हैं, जिस वजह से सारी रात यहाँ पर नशियों की अमाजगाह बनी रहती है और नशे इस पार्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कमेटी झानिया की सिक्योरिटी रिस्क भी दाव पर लग गई है। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, मस्जिद इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कमेटी का जो ये पार्क है खस्ता हाली का शिकार है, जबकि इसकी जो बैक साइड वाली दखल होते हैं और पार्क की लाइट्स वगैरह दीगर जो कीमती सामान है वो चुरा के ले जाते हैं और पार्क को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान से फौरी म्यूनिसिपल कमेटी झानिया के अंदर जो पार्क है इसकी चारों दीवारी मरम्मत कराने का मुतालबा किया है। जी जैन यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। 5 अक्टूबर उस्ताज़ा का आज आलमी दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल और विहाड़ी समेत जनूबी पंजाब भर में उस्ताज़ा की तालीमी खिदमात के एतराफ़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। उस्ताज़ा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है।
सरकारी स्कूलों में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल उस्ताज़ा में सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए गए। उस्ताज़ा का आलमी दिन मनाने का मकसद उस्ताज़ा की तालीमी खिदमात का एतराफ़ है, हौसला अफजाई करना और बच्चों को उस्ताज़ा के मुकाम और मर्तबा की अहमियत से रोशनास करवाना है। और नाज़रीन, 5 अक्टूबर असातिज़ा का आलमी दिन। बहावलपुर में भी असातिज़ा की तालीमी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। 187 से ज़ायद असातिज़ा को हीरो अवार्ड, शील्ड, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। एक्चुअली आज के जो मेहमान खुसूसी हैं हमारे असातिज़ा हैं, तो मैं उनको सलाम पेश करूंगा। और मैं आज जिस मकाम पे हूँ अपने असातिज़ा की वजह से हूँ और इस पर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। और आज के दिन के हवाले से भी तमाम असातिज़ा को बेलमूम और ख़ुसूसी तौर पे जो असातिज़ा आज हीरो अवार्ड हासिल करने जा रहे हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। यकीनन ये सीओ साहब की काबिश का इसमें मैं एतराफ़ करूँगा कि उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं कि उन्होंने अपनी टीम को किस तरह से लीड किया और जो भी गवर्नमेंट ने इंडिकेटर सेट किए थे वो आपने अचीव किए और आज के दिन के हवाले से आपको नॉमिनेट किया गया है। सीओ साहब को भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। आज के दिन के हवाले से मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक ख्याल है उसका मैं आपके साथ इजहार लाजमी करूँगा कि आज के दौर के हवाले से जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, सोशल मीडिया और स्टूडेंट्स के जो मसरूफियात होती हैं उस हवाले से, और फिर 5 अक्टूबर उस्ताज़ा की तालीमी खिदमात का एतराफ़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज उस्ताज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में उस्ताज़ा की तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए कारकर्दगी अवार्ड 2025 की तकरीब का इनेकाद किया गया। आइए आपको लिए चलते हैं। जो बैकबोन का किरदार अदा करते हैं वो टीचर्स करते हैं। हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्म फोर्सेस के कोलीग्स हैं, जो बंदा किसी भी ओहदे पे पहुंचा है उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर जाता है तो वो सिर्फ टीचर को जाता है। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि कौम की ममारी में आप ममार हैं। कौम की जो कौम कोई भी कौम को किसी भी जगह पे पहुंचाना है तो टीचर्स का ही किरदार है उसके अंदर। तो आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आप इतने अजीम और मुकद्दस शोबे के साथ मुंसलिक हैं कि आपकी सर्विसेज की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से नस्लें, कौमें बनती हैं। जहाँ पे ये इतना बड़ा एजाज है, ये अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लेके आ रहा है। हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि कुछ क्राइसिस हमें टाइम्स गुजरते हैं, जैसे करप्शन है या कोई और मामलात हैं। तो बड़ी लंबी बहस के बाद भी हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमने दुरुस्त हिम्मत में जाना है। मुस्तकबिल के मेमारों को तालीम देने वाले असातिज़ा को सलाम। रहीम यार खान में टीचर्स डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सिरे एहतमाम तकरीबें तकसीम इनामात जारी। सरकारी स्कूलों के बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा को शील्ड्स और एहसासी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सलाम टीचर्स डे के मौके पर तकरीबन तकसीम इनामात सजाई गई है, जिसमें आज के मेहमान खसूसी ADCG और एडमिनिस्ट्रेटर इरफान और उनके साथ मौजूद हैं DO सेकेंडरी मियाँ वसीम महबूब साहब। इन्होंने जो है वो रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा को अवार्ड दिया। उनसे जानते हैं, सर आज टीचर डे है और टीचर डे के मौके पर आप क्या पैगाम देंगे और आज की इस खूबसूरत तकरीब के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्तातिज़ा किसी भी कौम के ममार होते हैं और इसी तरह जो हमारी कौम के ममार हैं वो हमारे उस्तातिज़ा हैं। आज जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ, आज इस मकाम पर DO सब खड़े हैं, सब हमारे उस्तातिज़ा की काविशों की वजह से है, वरना हमारे में कोई पैदाइशी तौर पर कोई काबिलियत न थी। तो उस्तातिज़ा हमें काबिल बनाते हैं, उस्तातिज़ा हमें लायक बनाते हैं, उस्तातिज़ा हमें फ़तीन, ज़हीन जो भी कहा जाए कम है। उस्तातिज़ा ही के मरहून मिन्नत हम सब जो हैं वो आज इस मकाम पर हैं, वो मौजूद हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا احسن قدم ہے ایجوکیشن اتھارٹی کا، حکومت پنجاب کا، کہ آج اتنا اچھا ایک سیمینار، ایک سیریمنی جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہم اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور وہ اساتذہ کہ جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ان کو آج انعامات بھی دیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کے اندر یہ ان کے جذبے کو، ان کی لگن کو بڑھانے